मंदिर में जाए और पूरा पूजा अर्चना कई के मंदिर से फिर लौट के राजमहल में चली आओ। एक रोज मंदिर से पूजा अर्चना करके मोहिनी मंदिर से बाहर निकल रही है। एक हाथ में पूजा का थरिया बा, दूसर का हाथ से ओढ़नी का पल्लू संभारत मंदिर के सीढ़ी उतरत भी। भैया भैया आदमी बैठे लोगों तो समझ उतरत में लड़की आज तब तक गंधर्व लोक से गंधर्व कुमार जिसका नाम जिमुवाहन बताया गया, घोड़े पर सवार हो करके शिकार खेलता हुआ मंदिर के बगल से रास्ता जा रहा था, वही रास्ता पकड़ कर जा रहा है। अचानक उस लड़की पर नजर पड़ी है बाबू, घोड़े का लगाम खींचने लगा, ऑटोमेटिक खिंचाए लगल घोड़ा का लगाम। लगाम खींचने लगा, घोड़ा रुक गल, घोड़ा से उतरा है नीचे। वो पेड़ के टहनी में बंधले बा, एक नजर वो लड़की पर तिकवत पर खड़ा होकर। किसी शायर ने लिखा है क्या कि धुली हुई हर चादर है निशानी गुनाहों की। अब हटवा बोले पकड़ी क्या बोले आगा इन ज्यादा वो यहाँ ले इतने बात मिलल। लड़का वो लड़की के देखत बा, लड़की एगो हाथ से ओढ़नी का पल्लू संभारत, हाथ में पूजा का छड़िया ले सीढ़ी उतरत हो। लड़का से बर्दाश्त नहीं हुई, एक बात कह दिले बा, का तर्ज कलाई बा मास्टर। ये तरस बाजो रेडियो रिकॉर्ड से आप लोगों ने सुने लन आउट कल पड़ के दा कि अरे ये माना मेरी जान, ये माना मेरी जान, मोहब्बत मजा इसमें मगर किसी मेरे बिरहा का लाइन का गौर करिए। लड़का से बर्दाश्त नहीं भाई, लड़की के बोल दिहलस का कहले बा यार लगाती रउर में, उर मतलब हृदय, आदमी का हृदय बड़ा नाजुक होला। का कहले बा यार लगाती रउर में हुआ दिल
करना न मेरी देखत में सामने एक अजनबी खड़ा है, मुझसे कुछ कह रहा है। तब तक वो नौजवान जिमुआहन एक और बात कह दिया। क्या कहा कि अरे हृदय जल रहा है, हृदय जल रहा है, मिट्टी का बना हुआ शरीर अर्थात ये मिट्टी हिंदी साहित्य व्याकरण से यमक अलंकार दिया गया कि ये मिट्टी है मिट्टी, ये मिट्टी है मिट्टी में मिलना है, ये मिट्टी है मिट्टी में मिलना है, एक दिन यहाँ से जब इतना बात लड़का कहलस तो लड़की नजर उठा के देखत में नौजवान के कभी जी भाव दिहलन है का कि नजर बकुला की भांति दीवाना बड़ाई नजर नजर बकुला की भांति दीवाना बड़ाई नजर 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 से मिली बालिका उठाई हया को चीर गई, हया को चीर गई, हया को चीर गई, तीर है जलाई नजर, अदा के वक्त में शर्मा के मुस्काई नजर। जब इतना बात लड़कवा कहलस, लड़कियां नजर उठा के देखत में बड़ा खूबसूरत जब नौजवान खड़ा हो तो जितना सुंदर लड़की में तनिको कम सुंदर लड़का भी ना हो, जवानी के दहलीज पर दोनों हूँ देखलस। लड़कवा कहलस कि ये सुना हम तो से प्यार कई चाहत बानी, हम तो से प्यार कई चाहत बानी, तो हमसे प्यार करबू, तू हमके पसंद बाड़ू, दिल की बात बता दी कि तू हमके पसंद बाड़ू का हम तो के पसंद बानी। नयन चार भइल, आज जब नयन चार भइल तब मोहब्बत का शुरुआत हो गई। 200 रुपया का पुरस्कार सेवा ने तू हमसे प्यार करबू, अरे तू हमके पसंद बाड़ू तो हम हूँ तो है पसंद है। नयन चार बजे जब मोहब्बत के शुरुआत हो गई, आपस में दोनों प्यार कर बैठल, दोनों में यहाँ से हटावे को पड़ी, दोनों में प्यार हो गई। अब प्यार भइले का नतीजा अब गांव में खुशबूश होकर लगल, लोग बतावे लगल, नहीं खबर पा जला कि खैर खुल खांसी खुशी बैर प्रीत मत मान, रहीमन दावे ना दबे जाने सकल जहान। ये खबर राजा सत्यकेतु के पास पहुंच गई। जब राजा सत्यकेतु के पास पहुंचा तो भयल का
किया, सुना जब सत्य के तू कर्म का निर्वाह किया, उसी मंदिर में उन दोनों का विवाह किया। राजा सत्यकेतु का बतिया का पता चलल कि हमारी बेटी किसी नौजवान से प्यार कर रही है। बिटिया के बोलौलन है, जवान बेटी के बुला के पूछलन कि बिटिया के उसे प्यार करेलू। ए भैया इतना लोग बैठल हो ब्याह सुने, हर उखी पता ही होला, हर इंसान के भगवान बेटा बेटी देले हुई है। एक बेटी वाला बाप जवान अगर बेटी से ही पूछे कि तू केहू से प्यार करेली, तो काऊ लड़की बोली हो, लड़की का नजर झुक गई। राजा सत्यकेतु समझदार था, समझ गया बात को, कहा के रहे बिटिया प्यार करना कोई पाप नहीं है, हमहू कहिला कि प्यार कहीं करो पाप ना होला। एक इंग्लिश का वर्ड लिखा गया है कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्यार ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्यार है, प्यार तो ईश्वर का प्रतिबिंब है। प्यार कहीं कोनो पाप ना हो, लेकिन प्यार को वासना में दूषित कर देना महापाप हो जाता है। राजा सत्यकेतु समझ गईलन, कलन की प्यार कहीं कोनो पाप ना बा बिटिया। अरे तू जौना लड़का से प्यार करेलू, चला वही लड़का से तो हम शादी कह दी। वो जिमवाहन के बोलो ना, आप बुला के वही मंदिर में, जैसे फकड़ बाबा का मंदिर बा, वही मंदिर में ले गईलन जहाँ से दुल्हन का प्यार का शुरुआत रहे। और वही मंदिर में ले जाके गंधर्व रीति रिवाज से जिमवाहन के साथ अपने बिटिया रानी का शादी कर दी। आज मोहिनी सुहागन हो गई, सुहागन हो गई, मांग में सिंदूर भरा गया, दुल्हन बन के एक बार फिर अपने पति के साथ अपने बाबुल के राजमहल में आती है। राजा सत्यकेतु के राजमहल में आई। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5 दिन गुजरल। राजा सत्यकेतु के सामने जाकर के जिमवाहन खड़ा हो गया, कहा कि पिताजी हम आपके राजमहल में कितना दिन तक रहेंगे, हमारी दुल्हन को विदा कर दीजिए, मैं ले करके जाऊंगा। राजा सत्यकेतु भी समझ गया कि अरे बेटी पराई धन होती है, आज नहीं तो कल तो इसे जाना ही है। अपने बिटिया रानी के सजाई धजाई के दुल्हन बनौलन है, सुरहो श्रृंगार कराई का जिमवाहन के साथ लगा दिलन। जिमवाहन लेके चलन है, कैसे चलन भैया तरी पड़ के दा। रहिया चलता न रहिया में अब सुनल रोवैया, कपुरिया जे पूछेलनी कुमार अपनी दुल्हन को देखे कहानी कहां से कहां तक, विरह की कहानी कहां से कहां तक मोड़ ले रही है। अपनी दुल्हन को लेकर जा रहा है जिमवाहन जंगल का रास्ता पकड़कर। जंगल में थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि अचानक किसी औरत के रोने की आवाज आई है। जवानी की जोश थी, जवान था, रुक गया, अंदाज करने लगा कि किधर से आवाज आ रही है, और जिधर से आवाज आ रही थी उधर ही वो दौड़ पड़ा। जंगल के बीचों बीच जाता है, क्या देखता है बाबू, तरज बाका तरज कराई पूरा तनी बढ़ के कहा
पुरस्कार अपना इसी से जकरौली से राजेश यादव, बहुत सुंदर अपने उम्र में और अपने जोड़ा पारी में ये लड़का बहुत अच्छा गा रहा है। बहुत आप लोग के आशीर्वाद की जरूरत है। आप लोगन का आशीर्वाद मिल जाई गवैया हो जी ता लोगन से आशीर्वाद ला हम का देवे लायक बनी अभी तो हम मंगते चलत ई है तरज कलाइन बा का तरज कलाइन बा मास्टर ये तरज हो। अच्छा हम कहला कि हर बिरादरी का अपन अपन विरासत होला। विरासत और इनका विरासत का चोरी नहीं। अरे 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 पंडित जी सुना तनी जबान संभाल के बोलो मत। इनके विरासत चोरी कहला खाली का है बदलाव भइल बा। हाँ या बदलाव भइल बनो कहियो कह। और के विरासत भी रहा चमार के विरासत संतौ सिंह गुण का विरासत गुणऊ, धोबी का विरासत धोबऊ। गुण का कौनो चीज गुण का बिरादरी में अगर फंक्शन हुई और जब हुड़का का ताल न बजे तब तक समझ ला कि शुभ ना कहाला, शुभ न माने लो। हुड़का लगी बजे तनी तहू कदे तनी महू कदे तनी तहू कदे तनी महू कदे अब ना निजी किरासन पे अब ना निजी किरासन पे कोण निकल बा कोण निकल बा कोण निकल बा कोण निकल बा कहीं बड़ी कहीं हमरो कते कहीं बड़ी कहीं हमरो कते अरे कहीं बात पड़े ई का यो एगो बोले हो बड़ा तो हम लोग जानकार बड़ा जाए तो कहे का मतलब कि हर बिरादरी का एगो अपन विरासत था। तू सब 1 रुपया का पुरस्कार बहादुरगंज से ई गुण लड़का पहुंच गल बीच जंगल में क्या देख रहा है? देखा तो कि एक बुढ़िया औरत जंगल के बीचों बीच हड्डियों के बीच में बैठकर रो रही है। चारों तरफ से हड्डी 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 हड्डियों की भरमार लगी है और उसी हड्डियों के बीच में बैठकर रो रही है बुढ़िया। सवाल कर बैठा जवानी की जोश थी। सवाल कहले बा का कहले बा कि केवली अरे केवली कराना ये माई बारी से नया
कहा कि बुढ़िया माँ आखिर सुनसान जंगल में तू क्यों रो रही है, हड्डियों के बीच में बैठ कर क्यों रोती है। बुढ़िया कहती है कि बेटा जहाँ जा रहे हो चला जा, ये मत पूछ कि सुनसान जंगल में हड्डियों के बीच में बैठकर मैं क्यों रो रही हूँ। नौजवान बोला कि अरे बुढ़िया माँ, तुझे तो मैंने माँ शब्द कह करके पुकारा, तू मेरी धर्म की माँ हुई, मैं तेरा धर्म का बेटा हुआ। फिर ये बात माँ बता क्यों रो रही है। बुढ़िया कहती है कि बेटा जा रहा है जहाँ चला जा, तुझे देखने से पता चलता है कि तेरी कुछ ही दिन पहले शादी हुई है, तेरी दुल्हन की हाथों की मेहंदी और पाँव का महावर धूमिल तक नहीं हुआ बेटा। जा, कहा कि बेटा, कहा जिमगहन की माँ, मैं तुझे माँ कह करके बोला, तू मेरी धर्म की माँ है, मैं तेरा धर्म का बेटा हूँ। आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि सुनसान जंगल में चारों तरफ केवल हड्डी दिखाई पड़ रही है और हड्डियों के बीच में बैठकर तुम रो रही हो, कारण क्या है। बुढ़िया रोने लगल और कस के रोए लगल, फुक्का फाड़ के रोए लगल। कलश की जानना चाहता है, मैं कहती हूँ कि चला जा, और रोती है। थोड़ा कारुणिक भाव दिहल गल। फिल्म का नाम हमराज। एक लाइन तर्ज बा, का तर्ज के लाइन बा मास्टर। 100 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा गार्जियन सूबेदार यादव, आप लोगन के गांव का क्षेत्र का, जो उनकी पहले बहुत पहले कलकत्ता रहे हैं, और जब हम उस्ताद के संगे जाए बिहार, मतलब वो गावत तो ना रहे, उस्ताद संगे घूमे चल जाए परशुराम उस्ताद संगे, तो वो समय कलकत्ता में इनके यहाँ जाई जा और बड़ा इज्जत मिले। आज भी उतना ही इज्जत मिलेला। बतौनी की पारिवारिक संबंध हो। बहुत बहुत आपके प्रणाम बा, मालिक सुखी रखें, चरणों में कोट कोट सा नमन है। 100 रुपया का पुरस्कार प्रभुनाथ चौहान सिद्धऊ भैया के बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे। तनी यही बात समझ ला, इतना बात मिलल। फिल्म का नाम हमराज। एक लाइन तर्ज बा, का तर्ज का लाइन बा मास्टर। यह तरह हो रेडियो रे आप लोग सुनेलन कि अरे तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं मस्त नजर लुटाता रहूं। लेकिन बुढ़िया कहते रोज से बतावत बे लड़कवा से चिंतन का कहले बे कि दर्द की आग में मैं, दर्द की आग में मैं खुद जल रही, दर्द की आग में मैं खुद जल रही, तब तेरा दिल जलाने से कहले बेटा कि बात तुझको बता कर मैं पछताऊंगा, आंसुओं के सहारे मैं पी जाऊंगी। कलश की तुमको बता कर मैं क्या करूंगी। मैं कहती हूँ कि तुम चला जा, मत पूछ कि मैं क्यों रो रही हूँ। का कहले बे तब नौजवान कहले बा कि वक्त से पहले बुढ़िया, अरे वक्त से पहले बुढ़िया तुम मर जाए, बात दिल में छुपाने
कि तुम तो कुछ ही दिनों की मेहमान हो, धरती की मेहमान बनी हो, मर जाओगी। आखिर ये बात क्यों छुपाती हो, क्यों नहीं बताती हो? तब बुढ़िया तेज में आ जाती है, क्रोध से लाल हो उठी, कहती है कि जानना चाहता है कि मैं सुनसान जंगल में हड्डियों के बीच में बैठकर क्यों रो रही हूँ? तो सुन ले। क्या? कल सुबह होते सुन ले, कल सुबह होते सुन ले, गरुड़ आएगा, शंख चुन मेरे बेटा को खा जाएगा। कहती है बुढ़िया की जितनी हड्डियां देख रहा है बेटा, ये किसी औरों की हड्डियां नहीं है, ये मेरे बेटों की हड्डियां हैं। और गरुड़ रोज आता है, एक बेटा को मारता है, मार करके खा जाता है, चला जाता है, फिर उसकी हड्डी को लेकर मैं रोती रह जाती हूँ। तो बेटा मत पूछ कि मैं क्यों रो रही हूँ, और जिस बुढ़िया को तू बुढ़िया कहता है, मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ, मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ। नागमाता हूँ मैं, नागमाता हूँ मैं, डर के भग जाओगे, प्रेम झूठा दिखाने से क्या करके कहती है कि लड़का, अरे जिस बुढ़िया को तू बुढ़िया कहता है, मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ, सर्पों की नागिन हूँ, नागिन। ये दुनिया के लोग मुझे नाग माता कहते हैं, और जब तुम ये जानोगे कि सर्पों की नागिन हूँ, तो दम करके भग जाओगे। चला जाओ, मत पूछो कि मैं क्यों रो रही हूँ। देखा बातें पर बात याद आ जा, तोहरे बिरादरी का एक थे हमारे सुरही सुहाव कहो। हाँ, तो एक बेरा तो कॉलेज की ये भी चला बिहागा था हमारे ब्याह में। हम कहली कि अच्छा चला ठीक है बात नहीं जगह ओकरे ब्याह में गई, चले दूसर का में कुछ दिन के बाद आई तो कहते कि ये भैया लड़कवा का दिन भैले मैंने लड़कवा के ब्याह में कहा था, हमरा में तो गई कैला। हम कहले कि अरे तोरो ब्याह में गोली, तोरे लड़कों के ब्याह में गई? कल के हाँ भैया। अच्छा तो वो के जाके गोली अतले फिर कुछ दिन के बाद आई तक तक एगो नाती हो ओकर ब्याह कर दिन धैले। तीसरा पूत में ओकरा ब्याह हो, ओकरा बाप में गोली, ओकरा लड़का में गोली, फिर ओकरा नाती में भी जाके गोली। अब देखा कितना दिन तक मालिक गवावे, इतना आप लोगन का प्यार बा। खैर तनी यही बात समझ ला, सोखा के धन्यवाद बा, मालिक सुखी रखे। इतने बात मिलल, पुड़िया डांट के कहती है कि चले जाओ, मत पूछो, सवाल मत करो कि मैं सुनसान जंगल में हरियों के बीच में बैठकर क्यों रोती हूँ। और जिस बुढ़िया को तू बुढ़िया कहता है, मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ, सर्पों की नागिन हूँ। दुनिया के लोग मुझे नाग माता कहते हैं। झूठ-मूठ का दिखलावा का प्रेम मत दिखलाओ कि तुम बहुत मुझसे प्यार करते हो। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। लड़का जवानी का जोश बा, जवानी का जोश बा। लड़का का लच करे माँ, तू कहती है कि मैं डर करके भाग जाऊंगा, तो कान खोल कर सुन। पढ़ के जा भैया, की जवानी कवना का मैं ना आई, यहाँ से बिरहा बिरस की ओर चलल हो। अब तक का बात तसल रस, कुछ श्रृंगार के झलक, कुछ करूं के झलक आई। यहाँ से हमारे बिरहा बिरस की ओर चलल। कैसा कि अरे जवानी कवना का मैं ना आई, सोना जहाँ का उठी तब चढ़ी न पीठ पर। कलश की कहती हो कि डर कर
करके भाग जाऊंगा, तो मैं भगने वाला नौजवान नहीं हूँ। पीरों का ऐसा धर्म नहीं, अरे पीरों का ऐसा धर्म नहीं जो आगे कदम बढ़ाता है। कुर्बानी दो सर कटवाने पर पीछे नहीं हटाता है। जाऊंगा गरुड़ सामने में, जाऊंगा गरुड़ सामने में, बेटे को तेरे बचाऊंगा। जाएगा जमराज अगर उसका से भी लड़ जाऊंगा। अरे बुढ़िया, बुढ़िया बुढ़िया माँ कहती हो कि डर करके भाग जाऊंगा, भागने वाला नौजवान नहीं हूँ। कल गरुड़ आएगा तेरे बेटा को खाने के लिए, लेकिन गरुड़ के सामने तेरा बेटा नहीं जाएगा। बुढ़िया तिकवे लगल लड़का के मुंह, कलश किताब ए सिटी न रहे, साउंड गरुड़ के सामने कल तेरा बेटा नहीं जाएगा, कल ये जिमवाहन जाएगा। अगर मार कर खाना होगा गरुड़ को तो हमें मार कर खा जाएगा। मैं अपनी जान देकर तेरे बेटा की जान बचाऊंगा। वादा कर लिया, अपनी दुल्हन से कहा मोहिनी से कि जाओ अपनी बाबुल के राज दरबार में। जब तक बुढ़िया का वादा पूरा नहीं करूंगा तुझे लेकर नहीं जाऊंगा। बुढ़िया पत्नी को पतिव्रता औरत वो पति की हुक्म मान करके चली गई बाबुल के राज दरबार में। लेकिन तनी दूसरी रोज का घटना सुना। दूसरी रोज गरुड़ आया है उस बुढ़िया के बेटा शंखचूड़ को खाने के लिए, लेकिन शंखचूड़ के बदले ये नौजवान जिमवाहन जाता है। और जब जिमवाहन के देखल ना, जिमवाहन के देखल गरुड़ आग बबूला हो गई, क्रोध से लाल जलने लगा। ललकार कर एक बात कहा, कभी तनवीर चढ़ा और बढ़ गया गीत का तरत के हमन का जमाने में, अपने जमाने में लाल बिहारी मिश्रा से विवाह हो गए दिलदार नगर मेला में। तो लाल बिहारी मिश्रा गाँव है, क्या गाँव है बाबू? ये गाँव है कि अरे माता है लाला नामा देगा, बोला है जिमवाहन से, क्या कहलन है कि अरे काहे मन बढ़ावला बबुआ,
लेकिन हमारे विरहा के अंतिम कड़ी हो। भैया 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 50 बेर हाथ जोड़ल हो, लेकिन उस समय भैल का बाबू विरहा का पूरा निचोड़े तले में हो। हमारे विरहा का अंतिम कड़ी चलत हो, लेकिन पूरा विरहा का निचोड़े तले में हो। और आवा भैया अल्लाह कराई बा देखा मास्टर, हमार कुछ तनी पुरान आदत हो। जान लिया करो। बाहर तो तुहार झड़ गल कपार को, हम जल्दी चढ़ी लना आ चढ़ी ला तो जल्दी उतरी लना। तो का करबो मास्टर के जिंदगी लेबा। नाम मतलब पाड़े जी तू हूँ एकदम भक्सावने बोलबा। वही तरह चढ़े कहते हो डेरा वही मास्टर पर चढ़े कहते हैं। हां भैया करने लगा उस नौजवान पर। आवार पर वार करे लगलन तो भैल का बाबूजी सदर हमें आवा कि अरे पंजा समार में पंजा में धाई पंजा से मार में पंजा में धाई ली हरे पंजा से मार मार करके घायल कर दिया। गरुड़ उस नौजवान जिमुबाहन को बेहोश हो गया। बेहोशी के हालत में पड़ गिर गया। आज जब बेहोश के हालत में गिरलन है, गरुड़ अपनी चोंच में उठाया है और ले करके उड़ गया। आकाश मार्ग में उड़ना शुरू कर दिया। राजा का लड़का रहबे कई दाहिना बाह में सोने का बाजूबंद पहले रहे। ओकर बाजूबंद टूट के ओकर ससुर राजा सत्यकेतु के आंगन में गिर गई। ओकर दुल्हन मोहिनी बाजूबंद पोले बा। आज जब बाजूबंद पोलस तब पहचान गई के रे इ त हमारे सैया का बाजूबंद हो। रोवे लगल, सोचे लगल कि हमार सैया गईलन है बुढ़िया के बेटवा के बचावे। लेकिन पता चलत हो कि लड़ाई के मैदान में मारल गईलन। गरुड़ के सामने लेके रोत धोत वो बाजूबंद आई हुए कलश की महाराज आप मेरे पति को मार दिए। अभी तो कुछ ही दिन पहले हम दोनों की शादी हुई थी। मेरे हाथों की मेहंदी पांव का महावर धूमिल तक
नहीं हुआ, अभी मेरा पति मेरे साथ सुहाग रात भी नहीं मनाया है, मेरे पति को मार दिए। अच्छा तनी हवा का बात हमें छोड़ दा। जब बुढ़िया के बेटा संग चुन का पता चलन कि आज हमारे चलते एक सुहागन का सुहाग उजड़ रहा है, एक दुल्हन की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो वो नौजवान सोच गया कि अरे आज नहीं तो कल तो मुझे मरना है, आज बच जाऊंगा, कल गरुड़ आएगा मुझे मार करके खा जाएगा, तो क्यों न मैं आज ही गरुड़ के सामने चल चलूं, कम से कम एक सुहागन का सुहाग तो बच जाएगा, एक दुल्हन की जिंदगी जड़ने से बच जाएगी। अरे भैया गरुड़ के सामने अलन है और एक बात कहलन का आपका दुश्मन मैं हूँ, मुझे मार कर खा जाओ, लेकिन इस नौजवान को छोड़ दो। गरुड़ जब देखला ना संग चुन के आए है, गरुड़ के दिल में दया आ गई, गलन की बाहर है संग चुन, तेरे भी अंदर इंसानियत है, तो लो मैं अब तुझे वरदान देता हूँ कि मैं तुझे मारूंगा नहीं, अब तुझे मैं मार कर खाऊंगा नहीं, अब इसके बदले तुम मांग लो मुझसे कोई वरदान, क्या चाहिए तुझे। जब वरदान का नाम सुनलन है वो नौजवान जिमवाहन, नौजवान एथू बेहोशी टूट गल, होश में आ गईलन और होश में आके हाथ जोड़ के कहलन कि महाराज आप वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज से सर्पों का आहार नहीं करेंगे। यो मस्त गरुड़ कह दिया, चला गया। तब से बाबू ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, इतना लोग विराह सुने भैया बैठल वो बता दी कि कोनो कल्पना कैली कहानी ना हो। ये गरुड़ पुराण के अनुसार, जो भाई रामायण पुराण पढ़ते होंगे गरुड़ पुराण पढ़ेंगे, गरुड़ पुराण के 125 पृष्ठ में ये कहानी की शुरुआत होती है जिमवाहन मोहिनी की, और गरुड़ पुराण के अनुसार ये प्रमाण मिलता है कि तब से गरुड़ लोग सर्पों का आहार नहीं करते हैं। लेकिन इतना वरदान दे करके तो गरुड़ चला गया, बुढ़िया का बेटा बच गया, शंखचूड़ बुढ़िया का बेटा बच गया। लेकिन कवि जी एक भाव दिहलन है, का दिहलन है भाव, गरुड़ चला गया, बुढ़िया का बेटा बच गया। लेकिन गरुड़ के पंजा के मार से इतना ये नौजवान जिमवाहन घायल हो चुका था बाबा कि आखिरकार उसी जंगल में तड़प तड़प करके अपनी अंतिम दम को तोड़ दिया, नहीं बच पाया, इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। और जब चल बसा तो उसकी पत्नी मोहिनी अपने पति की लाश को लेकर के उठा करके उस जंगल में खूब रोई है। गरुड़ पुराण में इतना तक प्रमाण मिलता है कि मोहिनी के रोने से जंगल के पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए। लकड़ी चुनती है, लकड़ी चुन चुन करके चिता सजाती है और चिता सजा करके उस चिता पर पति की लाश रखती है, आग लगाती है और चिता पर जब पति की लाश धू धू करके जलने लगी तो बाहर मोहिनी
बर्दाश्त नहीं कर पाई, जा करके अपने पति के लाश के ऊपर चिता पर सो जाती है। मोहिनी भी जल करके मर गई, जिमुवाहन भी मर गया, मोहिनी भी मर गई, दोनों मर गए। लेकिन दोनों आज बाबू कलयुग में जिंदा हैं। दोनों कहाँ हैं, किस रूप में है, कैसे हैं, कवि जी भाव दिए हैं क्या कि जम्मूनगर बसाए, जम्मूनगर बसाए, राजा सती हो गई गली की मोहनी झील बन गई आज भी है। वही जिमुवाहन के नाम पर जम्मू कश्मीर बना, और वही मोहिनी जो उसकी पत्नी थी अपने पति के लाश पर सती हो गई, उसी जम्मू कश्मीर में मोहिनी झील के नाम से प्रसिद्ध हुई। इतना भाई बैठल हुआ कौनो ई काल्पनिक बात ना हो। जे भाई अगर वैष्णो देवी गई होगा दर्शन करे, एक बार दिमाग वैष्णो देवी कर ले चला। लोग जम्मू जाते हैं, जम्मू से उतर करके कटरा जाते हैं, और कटरा से चढ़ाई चढ़ना शुरू होता है। चढ़ाई चढ़ करके लोग जाते हैं, वैष्णो देवी का दर्शन करते हैं। वैष्णो देवी के मंदिर में बाएं बगल जो ऊपर से झील गिरती है वही मोहिनी झील है। जा करके लोग, और ये दोनों आज राजधानी है, जम्मू भी राजधानी है और कश्मीर भी राजधानी है। ध्यान देंगे, वही बाएं बगल मोहिनी झील बहती है। लोग वैष्णो देवी का दर्शन करते हैं, मोहिनी झील का दर्शन करते हैं, और अंतिम दर्शन उससे भी ऊपर चढ़ करके जाकर के लोग काल भैरव का दर्शन करते हैं। ये अंतिम दर्शन होता है। तो जब तीनों दर्शन एक साथ होता है तो दर्शन पूर्ण मानी जाती है। बाबू कवि जी एक भाव दिहलन है का लेकिन दोनों अमर हुवन। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई अपने लिए मरता है, कोई गैरों के लिए मरता है, लेकिन जो गैरों के लिए मरता है उसी का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण के अक्षरों में लिखा जाता है। आज दोनों इस दुनिया में नहीं है, फिर भी नहीं रहते हुए भी दोनों इस दुनिया में है। दोनों का नाम अमर है। कवि जी अंतिम भाव में ढलन है। गुरु स्वामी जी के ओम प्रकाश फुलवारी कथन करे कवि गंगा की तैयारी जवानी कवनो काम ना आई। यादव ओम प्रकाश का दाहिने रहे बहुत बहुत धन्यवाद।